सड़कों के किनारे, खेतों में, झाड़ियों में, जंगलों में एक उपेक्षित सा रहने वाला ऐसा पौधा जिसे जानवर भी खाना पसंद नहीं करते हैं, वह इतना चमत्कारी होता है जो आपका जीवन बदल कर रख दे। उसमें ऐसी ऊर्जा होती है जो अपनी अलौकिक शक्तियों से आपके लौकिक जीवन को, भौतिक जीवन को चमत्कार से भर दे। आपको ऐसी अलौकिक शक्तियां दे दे कि आप भौतिक जीवन को सफल बना सकें। ऐसा होता है इस पौधे में, और इस पौधे का नाम है श्वेतार्क, यानी कि सफेद आग, सफेद मदार। बैगनी रंग के फूल वाला मदार बहुतायत में मिलता है। इसे काला मदार, कृष्ण मदार, कृष्णार्क, श्यामार्क आदि नामों से जाना जाता है। श्वेतार्क या सफेद मदार के पौधे के पत्ते अपेक्षाकृत लंबे और गहरे हरे रंग के न होकर कुछ हल्के रंग के, कुछ सफेदी की झलक लिए हुए दिखते हैं। यह पौधा अपेक्षाकृत अधिक ऊंचा होता है और फूल भी इसमें पर्याप्त मात्रा में गुच्छों में लगते हैं, परंतु फलों की संख्या इसमें कम होती है। शाखाएं लंबी, पतली और सीधी होती हैं। इसे गणेश जी का आवास प्रिय और प्रतिरूप माना जाता है। यह पौधा कम मिलता है, लेकिन हर जगह कहीं न कहीं मिल जाता है। इसकी अद्भुत जड़ को श्वेतार्क मूल कहते हैं। श्वेतार्क मूल पूर्णतया शास्त्रीय तांत्रिक ढंग से प्राप्त की जाए और तदनुरूप उसका पूजन हो तो यह चमत्कार करती है। रविपुष्य योग इसके साधना में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। रविपुष्य योग किसी भी साधना को प्रारंभ करने के लिए सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त होता है। इसी प्रकार गुरुपुष्य योग भी अत्युत्तम माना जाता है। जड़ी बूटी आदि तांत्रिक वस्तुओं का संकलन, उनकी पूजन प्रयोग आदि रविपुष्य योग के दिन विशेष फलदायी रहते हैं। जप, तप, हवन, पूजन, व्यापारिक कार्य तथा अन्य शुभ कार्य गुरुपुष्य योग के दिन प्रारंभ करने से निश्चित सफलता प्राप्त होती है। इसके बारे में हमने पहले भी वीडियो बना करके बताया हुआ है। वैसे जिस दिन भी पुष्य नक्षत्र हो वह सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त बन जाता है। शुक्र पुष्य योग अपवाद होता है। यदि शुक्रवार को चतुर्थी तिथि पड़ रही हो तो वह श्वेतार्क साधना के लिए अनुकूल मुहूर्त हो जाता है। यदि किसी को जल्दी गुरुपुष्य या रविपुष्य योग निकट भविष्य में नहीं मिल रहा हो तो वह शुक्ल पक्ष की चौथ, कृष्ण पक्ष की चौथ भी ग्राह्य है। इस दिन श्वेतार्क साधना प्रारंभ कर सकता है। अब हम आपको बता रहे हैं श्वेतार्क को कैसे प्राप्त किया जाता है। श्वेतार्क के पौधे को विधिवत लाया जाता है। यदि किसी व्यक्ति ने आपको दे दिया है अथवा अन्य कहीं से मिल गई है तो उसे कहीं एकांत पवित्र स्थान में रख दें। उसका उपयोग रविपुष्य योग के दिन ही प्रारंभ करना चाहिए। यदि पौधे से ही लाना है तो उसकी विधि कुछ इस प्रकार की होती है। जिस दिन से पूजा साधना आरंभ करनी है, वह चाहे रविपुष्य योग हो, गुरुपुष्य या कोई मुहूर्त हो, उसके ठीक एक दिन पूर्व संध्या समय अकेले चुपचाप बिना किसी से बोले नहा धोकर शुद्धता पूर्वक शांत चित्त से उस पौधे के पास जाएं। साथ में एक लाल धागा, जल, धूप बत्ती, माचिस, सिंदूर भी लेते जाएं। श्वेतार्क पौधे के पास पहुंचकर उत्तर पूर्व या पश्चिम की ओर मुख करके खड़े हों और वृक्ष को साक्षात गणेश जी मानकर हाथ जोड़ें। तदुपरांत पौधे की जड़ में लोटे का जल अर्घ्य रूप में गणेश जी को स्नान कराने की भावना से डालें। फिर धूप दीप दें और पौधे को किसी उसकी डाल में धागा बांधकर प्रार्थना करें। हे गणेश जी, हे श्वेतार्क देव, मैं अपने कार्य की सिद्धि के लिए कल आपको अपने साथ ले चलने के लिए आऊँगा, अतः आप कृपा करके मेरे साथ चलकर मेरा अभीष्ट की पूर्ति करें। इसके बाद पुनः प्रणाम करके घर लौट आएं। प्रातः मुँह अंधेरे ही जाकर उठकर नित्य कर्म और स्नान करके पौधे के पास जाएं। साथ में
कोई साफ कपड़ा और लकड़ी का, लोहे जैसे खुरपा जैसे साधन लिए रहें। वहाँ पर पौधे को प्रणाम कर गणेश जी का ध्यान करते हुए पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके पौधे की जड़ सावधानी से खोदें। जड़ टूटने न पाए, समूची निकले तो अति उत्तम है, अन्यथा जैसी भी मिले माथे लगा कपड़े में बांध लें और चुपचाप घर ले आएं। इस पूरी प्रक्रिया में गणेश जी का ध्यान मंत्र, स्तुति कुछ भी जपते रहना चाहिए। श्वेतार्क में प्रयोग गणेश जी के जप मंत्र कुछ इस तरह से होते हैं। चाहे आप बोल सकते हैं गंग या ओम गंग या ग्लौंग या ओम ग्लौंग या ओम गंग गणपतये नमः, ओम ग्लौंग गणपतये नमः, श्री गणेशाय नमः, ओम भालचंद्राय नमः, ओम एकदंताय नमः, ओम लंबोदराय नमः, ओम वक्रतुंडाय नमः। इन 11 मंत्रों में से कोई भी आप मंत्र बोल सकते हैं। कभी कभी श्वेतार्क मूल ठीक गणेश जी की प्रतिमा के रूप में प्राप्त होती है। कम से कम गणेश जी की सूंड की आकृति तो जड़ में अवश्य मिलेगी, ऐसा निश्चित है। कहा जाता है कि 25 साल पुराने श्वेतार्क में सफेद मदार की जड़ में गणेश जी की प्रतिमा अपने आप बन जाती है। ऐसा भी कहा जाता है कि 25 साल पुरानी जड़ के आसपास सांप जरूर से होता है निश्चित रूप से, और यह पौधा चमत्कारी माना जाता है। श्वेतार्क में एक खासियत होती है, सफेद मदार को आपके दरवाजे पर अगर लगाया जाए तो कोई भी आपका बाल बांका नहीं कर सकता, किसी की कुदृष्टि बुरे तरह का प्रभाव आपके घर में प्रवेश नहीं करता है। श्वेतार्क मूल प्राप्त हो जाने पर उसे साफ करके शुद्ध जल से स्नान कराएं, फिर लाल कपड़े पर स्थापित करके उसकी पूजा करें। पूजन में लाल चंदन, हल्दी, अक्षत, पुष्प, सिंदूर का प्रयोग किया जाता है। धूप दीप देकर नैवेद्य के साथ कोई सिक्का भी अर्पित किया जाता है। इसके पश्चात गणेश जी का कोई मंत्र जपें। मंत्र जप आरंभ के पूर्व संकल्प कर लेना चाहिए कि मैं इतनी संख्या में इतना जप करूंगा, माला में 108 दाने हों। जप पूरा होने पर उसी मंत्र को पढ़कर यथा सामर्थ्य हवन करें। हवन सामग्री में घी, शक्कर, तिल, जौ, अक्षत अवश्य मिला लेना चाहिए। प्रत्येक आहुति में वही जप वाला मंत्र पढ़ा जाता है, साथ में स्वाहा शब्द का भी प्रयोग होता है। इस प्रकार हवन पूरा होने पर दक्षिणा भोजन दें। इस प्रकार प्रथम दिन श्वेतार्क मूल पूजनोपरांत कहीं एकांत पवित्र स्थान में देव प्रतिमाओं के पास अथवा अलमारी में लाल कपड़े के आसन सहित रख दें और नित्य उसका सिंदूर धूप दीप से पूजन दर्शन करते रहें। इस तांत्रिक साधना से व्यक्ति ज्ञान, संपत्ति और सुरक्षा, निर्विघ्न शांति प्राप्त करता है। इसके पूर्व उनकी प्राण प्रतिष्ठा भी की जाती है। श्वेतार्क गणपति अब क्या होता है यह आपको बता देते हैं, जिसका तंत्र में सबसे अधिक महत्व होता है और जो अत्यंत चमत्कारी गणपति माने जाते हैं। यदि जड़ खोजने पर गणेशाकृति मूल प्राप्त हो तो कहना ही क्या है, अन्यथा चाहे जिस रूप में जड़ प्राप्त हो उसे घर ले आएं। पहले साफ पानी से, फिर दूध से स्नान कराकर, फिर जल से धो लें और कपड़े से पोंछकर सुखा लें। बाद में यदि स्वयं बना सके तो अपने हाथों से या किसी बढ़ई या मूर्ति बनाने वाले से जड़ के एक टुकड़े को लगभग 2 इंच लंबा और सुडौल हो उसको काटकर उस पर गणेश प्रतिमा बनवा लें या बना लें। गणेश प्रतिमा श्वेतार्क मूल के अंत में होती है। यद्यपि लाल चंदन या सिंदूर से जड़ के टुकड़े पर गणेश प्रतिमा बनाया जा सकता है। फिर इसे लाल कपड़े पर स्थापित करें, उस पर स्वस्तिक चिन्ह बनाएं। यह चिन्ह पीला सिंदूर और घी के मिश्रण के लेप से बनाकर अंकित करना चाहिए। श्वेतार्क मूल से किसी भी रूप में गणेश प्रतिमा बनाई जाए उसे श्वेतार्क गणपति ही कहते हैं। इनके कितने तरह के प्रयोग हैं यह भी हम आपको बता दे रहे हैं। श्वेतार्क मूल अलग अलग उद्देश्यों के लिए जैसे स्वास्थ्य, सुरक्षा, वशीकरण, लेखनी, कामना पूर्ति, स्तंभन, मैथुनिक, सौभाग्य वृद्धि, व्याधि शमन आदि के लिए किया जाता है।
स्वास्थ्य के लिए रव पुष्य योग के प्रातः श्वेतार्क की जड़ ले आएं, उसे धोकर दूध से स्नान कराएं, गणपति मंत्र से पूजा करके रख दें। इस पर सिंदूर न चढ़ाकर कहीं जरा कोने में स्पर्श करा दें, बस यह जड़ कहीं रख दें। सूख जाने पर उसे खरल से कूट पीस कर चूर्ण बना लें। प्रतिदिन प्रातः स्नान करके सूर्य की पूजा, अर्घ्य दर्शन करें और 3 मासा चूर्ण 250 ग्राम गाय के दूध के साथ सेवन करें। इसे केवल 7 दिन ही सेवन करना चाहिए। यह परम पौष्टिक रसायन है। इससे शरीर में ओज तेज की पर्याप्त वृद्धि होती है। श्वेतार्क के पत्तियों में, डालियों में जहर होता है, जहरीला पौधा होता है, किंतु जड़ जहरीला नहीं होता। हाँ, गर्म जरूर होता है। इससे कैसे सुरक्षा प्राप्त होती है? रवि पुष्य योग में विधिवत प्राप्त की गई श्वेतार्क जड़ की विधि पूर्वक पूजन करें। फिर उसे एक छोटा टुकड़ा उसका किसी भी रूप में ताबीज, कवच, यंत्र आदि में धारण कर लें। यह प्रयोग समस्त भूत प्रेत, डाकिनी, नजर, टोना, तंत्र प्रयोग, वायव्य बाधाओं, व्याधि आदि भौतिक दैहिक बाधाओं से पूरी तरह सुरक्षा करता है। गाय का घी, गोरोचन और श्वेतार्क मूल रवि पुष्य योग में स्नान पूजा के बाद गोरोचन और घी के साथ पत्थर पर चंदन की तरह श्वेतार्क मूल को घिसे। फिर अपने इष्ट देव और गणेश जी का ध्यान करते हुए माथे पर तिलक की भांति लगा लें। यह तिलक सम्मोहनकारी होता है। बकरी मूत्र में रवि पुष्य योग में श्वेतार्क मूल घिस कर तिलक लगाएं। यह तिलक सम्मोहनकारी होता है। श्वेतार्क मूल को पानी के साथ घिसें या फिर सूखी हो तो पीसकर चूर्ण बना लें। उसमें अपना रज-वीर्य मिलाकर भली भांति लेप बनाएं। यह भी हो सकता है कि अपने वीर के साथ ही उसे घिस कर लेप बना लें। यह बहुत कठिन तांत्रिक प्रयोग है और बहुत टेढ़ा है, किंतु यह बहुत जबरदस्त काम करता है। माथे पर चंदन की भांति लगाने से स्त्री जाति को साधक के प्रति सम्मोहित करता है, ऐसा तंत्र शास्त्रों में लिखा गया है। इसमें सामाजिक, आर्थिक और अन्य बातों को देखते हुए समान स्तरीय नारी के प्रति ही कामना करनी चाहिए। सामर्थ्य, पात्रता, आयु, सीमा, रूपरेखा, स्वभाव, व्यवहार और सामाजिक स्तर सभी जगह हर काम में आड़े आते हैं, अतः इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। सौभाग्य वृद्धि के लिए नाभि पर कमल पत्र और दाईं भुजा पर श्वेतार्क मूल रवि पुष्य योग के दिन धारण करने से सौभाग्य वृद्धि होती है। विधिवत प्राप्त करके पूजा किए गए श्वेतार्क मूल से साधक की बहुविध इच्छाएं भी पूरी हो जाती हैं। कुछ विशेष कामनाओं की पूर्ति के लिए सरलतर प्रयोग हम आपको बता दे रहे हैं। साधक के निवास स्थान से उत्तर दिशा में स्थित पौधे से प्राप्त श्वेतार्क जड़ में वशीकरण और श्री समृद्धि का प्रभाव निहित होता है। पूर्व दिशा से प्राप्त श्वेतार्क मूल साधक को मान सम्मान, श्री समृद्धि और कार्य क्षेत्र में उन्नति दिलाता है। दूसरों के स्नेह मान की प्राप्ति तथा सफलता प्रदान करता है। रोगनाश, शत्रु पराभव, मानसिक कष्ट तथा शोक संताप निवारण और अन्य बाधाओं के शमन हेतु ऐसे पौधे से श्वेतार्क मूल प्राप्त करना चाहिए जो निवास स्थान से दक्षिण में हो। विरोधियों को परास्त करने और शत्रुओं को नीचा दिखाने के लिए पश्चिम दिशा से प्राप्त श्वेतार्क मूल लेना चाहिए। रवि पुष्य योग में श्वेतार्क का पौधा यदि घर के दरवाजे पर लगा दें तो गृह रक्षा में सहायक सिद्ध होता है। जब तक यह पौधा रहेगा, घर में किसी आदि व्याधि, नजर, टोना, तंत्र मंत्र के दुष्प्रभाव और अवांछित वायव्य बाधाओं व आत्माओं, दुर्भाग्य, दुष्ट ग्रहों के वृद्धि का प्रभाव नहीं होगा। श्वेतार्क मूल का टुकड़ा बाहु या कंठ में धारण करने से शरीर की सुरक्षा रहती है। आकस्मिक आपदाएं, भूत प्रेत, नजर टोटका आदि का प्रभाव नहीं होता है। संभोग सुख का एकमात्र आधार है स्तंभन।
रविपुष योग में प्राप्त और पूजित श्वेतार्क मूल का टुकड़ा किसी धागे या चीर के सहारे कमर में बांध संभोगरत हो। यह प्रयोग काम शक्ति को बढ़ाते हुए वीर्य स्तंभन करता है। श्वेतार्क का दूध और मधु यानी कि शहद मिलाकर लेप बना लें। इस लेप में श्वेतार्क फल से प्राप्त रुई की बत्ती बनाकर यानी कि तर कर दीपक जलाएं। जब तक यह दीपक जलता रहेगा पुरुष को शिथिलता का अनुभव नहीं होगा, ऐसा तंत्र शास्त्र कहते हैं। श्वेतार्क एक चमत्कारी पौधा है। अब हम आपको इसके कुछ विशेष प्रयोग बताते हैं। तंत्र ग्रंथों के अनुसार स्वयं के अंगूठे के आकार जितनी गणेश की प्रतिमा की कल्पना श्वेतार्क से निर्मित करें, फिर विधि पूर्वक प्राण प्रतिष्ठा करके मधु से स्नान कराएं। चतुर्दशी से शुक्ल चतुर्दशी से तक प्रत्येक दिन गुड़ युक्त खीर के नैवेद्य को तैयार करें और एकांत स्थान में बैठकर उच्चिष्ट मुख व वस्त्रहीन होते हुए मैं स्वयं गणेश हूँ की भावना से घी व तिल की 1000 आहुतियां दें। इस जप का प्रभाव ऐसा है कि साधक राजकुल में उत्पन्न होता है अथवा 15 दिन में ही राज्य की प्राप्ति होती है। इस प्रतिमा के पूजन के बाद इससे शत्रु क्षोभित होते हैं और इस श्वेतार्क की साधना में 3 तरह के मुख्यतया मंत्र प्रयोग किए जाते हैं। उच्चिष्ट गणपति के मंत्र इन्हें कहे जाते हैं, जैसे ह्रीं गंग हस्त पिशाची लिखे स्वाहा या हस्त पिशाची लिखे स्वाहा या ओम वक्रतुंडाय हुम। इस तरह के मंत्रों का भी प्रयोग किया जाता है। घी, शहद व शक्कर का खीर में मिश्रण करके श्वेतार्क में उच्चिष्ट गणपति के मंत्र का प्रयोग करते हुए श्वेतार्क की पूजा करके यदि होम किया जाए तो अखिल जगत वश में होता है। उच्चिष्ट मुख से सैया पर सोकर जब किया जाए तो शत्रुओं को वश में किया जा सकता है। सरसों के तेल व राजी पुष्पों को मिश्रित करके होम किया जाए तो शत्रु विद्वेषित हो जाते हैं। उच्चिष्ट गणपति के मंत्र से श्वेतार्क गणपति की पूजा करके जुए, विवाद व युद्ध में इस मंत्र के जप से विजयश्री प्राप्त होती है। इसी मंत्र के जप से कुबेर अकूत निधियों का स्वामी बना और सुग्रीव व विभीषण को सहजता से राज्य प्राप्ति हुई। रुद्रयामल तंत्र के अनुसार श्वेतार्क पूजन के बाद मांत्रिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी से शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तक स्त्री प्रत्येक दिन नियम पूर्वक 1000 जप करे, प्रतिमा को तिल व मधु से नहलाए और नैवेद्य के रूप में गुड़ और खीर दे। भोजनोपरांत उच्चिष्ट मुख से जप करना गणेश को सदा प्रिय है। इसके बाद 16,000 कुल जप करे। यह ध्रुव सत्य है कि इससे मंत्र सिद्ध होता है। बुद्धिमान यक्षराज कुबेर ने भी उच्चिष्ट मुख से गणेश का जप करने का समर्थन किया है। उपहारों से युक्त और उच्चिष्ट मुख से आराधित गणेश सम्यक इष्ट फलदायक हैं। इस विधान से जप करने से जपकर्ता उनकी भांति धनेश्वरता उपलब्ध करता है। यह ध्रुव सत्य है कि 108 बार अभिमंत्रित अपामार्ग की समिधाओं से होम करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पूजित श्वेतार्क और उच्चिष्ट मंत्र से अभिमंत्रित बंदर व घोड़े की हड्डी की कील जिस किसी के घर में गाड़ दी जाए उसका परम उच्चाटन होता है। मनुष्य की हड्डी को मंत्र से अभिमंत्रित कील जिस किसी के घर में गाड़ दी जाए उसका मरण निश्चित है। यदि कील निकाल दी जाए तो प्रभावित व्यक्ति स्वास्थ्य लाभ कर सकता है, इसमें संदेह नहीं। मांत्रिक जिसका नाम लेकर जप करता है वह वशीभूत होता है। यदि मांत्रिक 5000 मंत्र से होम करे तो वह उत्तम स्त्री का वर्ण करता है। 10,000 से होम किया जाए तो राजा तत्काल वशीभूत होता है। 1,00,000 मंत्र जपने से राजा तथा 2,00,000 मंत्र जपने से अनगिनत राजा वशीभूत होते हैं।